मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शैलेश कुमार फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल SKB मंटू सर। डियर स्टूडेंट्स, मैथ में मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं जो क्लास 10 के लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से है। तो आइए देखते हैं प्रश्न को बिना देर किए। सबसे पहले प्रश्न को ऐसे पढ़ना है, एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में, यहाँ पे को होगा, एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया गया। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र अधिक खड़े हों तो पंक्तियों की संख्या 2 कम होती, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि प्रत्येक पंक्तियों में 4 छात्र कम खड़ा हो तो पंक्तियों की संख्या 4 बढ़ जाती। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखा है। कंडीशन को कैसे हम लोग फॉलो करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग लाइन लगाते हैं तो लाइन में यहाँ पे ध्यान दें। अगर मान लीजिए ये सब प्रत्येक विद्यार्थी हैं तो थोड़ा ध्यान दें। अगर मान लीजिए कि हम लोग कुछ ऐसे रो बना रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग को खड़ा करना है विद्यार्थी को, हमने ऐसे खड़ा किया, एक बार थोड़ा ध्यान दें। अगर हमने प्रत्येक पंक्ति को ऐसे, पंक्ति देख लेते हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 बच्चों को खड़ा कर देंगे तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। यानी कि ये हो गया आपका रो R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका R4 और ये आपका R5। यानी प्रत्येक पंक्ति है। यानी प्रत्येक पंक्ति में अगर हम 3 बच्चों को खड़ा करते हैं तो 5 पंक्तियों में पूछा जाए कि कितने बच्चे हैं, तो आप देखिए कैसे करेंगे। चूँकि पंक्ति कितनी है 5, प्रत्येक में कितने बच्चे खड़े हैं 3, यानी कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 15। यानी कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पंक्ति में बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले पंक्ति में गुना करना होगा पंक्ति में खड़े बच्चों की संख्या से, और फिर हमें पता चल जाएगा कि कितना बच्चा खड़ा है। आइए इस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार और ध्यान दें। अगर हम 2-2 करके बच्चे को खड़ा करते हैं तो क्या होगा, 2-2 करके खड़ा करेंगे तो यानी कि पंक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। आप ध्यान दें, ये हो गया आपका पहला रो, ये हो गया आपका R2, ये दूसरा रो, ये तीसरा, ये चौथा, और ये आपका 5वां, और ये आपका 6ठा, और ये आपका 7वां। आप ध्यान दे पा रहे होंगे। यानी 7 रो हो गया। यानी कुल मिलाकर जब बच्चों को हम कम खड़ा करा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रो की जो संख्या है वो बढ़ जा रही है, और इसमें एक बच्चा शेष भी बच भी जा रहा है, क्योंकि 7 दूना 14 और 1 15, एक बच्चा तो शेष रह गया। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रश्न में हमें सीधा समझना है कि हमें बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए पंक्तियों की संख्या में जितने बच्चे खड़े हो रहे हैं उससे अगर हम गुना करें तो कुल छात्र ज्ञात हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न को कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और मान लेंगे, माना कि एक कक्षा के छात्रों को पंक्ति में खड़ा किया गया। तो माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर हम x मान लेंगे, और प्रत्येक पंक्ति में खड़े छात्र की संख्या बराबर मान लेंगे y। यानी कि सबसे पहले हमें मानना होगा कि जो पंक्तियों की संख्या है, कुल पंक्तियों की संख्या वो x है, और प्रत्येक पंक्ति में जो छात्र खड़े होते हैं, यानी खड़ा होने का जो स्टाइल है वो y छात्र एक बार में खड़ा होते हैं। तो थोड़ा ध्यान दें, अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग लिख सकते थे, इसलिए कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगी। मान लीजिए कि मैंने ये जो कॉन्सेप्ट बताया कि 5 गुने 3 कैसे आया, तो जितने पंक्ति थे उसमें जितने बच्चे खड़े हुए थे उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया। तो उसी प्रकार से कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, x गुने y अर्थात xy। अब हमें कंडीशन को फॉलो करना है। यानी कि केस फर्स्ट में कहा गया है कि एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया गया। क्लियर है। यदि प्रत्येक पंक्तियों में 4 छात्र अधिक खड़े होते, प्रत्येक पंक्ति में, यानी जो पंक्ति की संख्या है उसमें 4 छात्र अधिक खड़े होते। यहाँ पे ध्यान दें, यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र अधिक खड़ा होते
तो पंक्तियों की संख्या 2 कम होती, यानी प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र अधिक खड़े होते, यानी यह y है तो y में प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र अधिक खड़े होते, यानी y की जगह y + 4 होता, और तो पंक्तियों की संख्या 2 कम होती, यानी पंक्तियों की जो संख्या है x के जगह कितना हो जाता, x - 2, और ये हो गया आपको। और चूंकि जब हम लोग ध्यान देंगे, ये हो गया आपका प्रत्येक पंक्ति में खड़े छात्र की संख्या, और ये हो गया आपका पंक्तियों की संख्या। तो आखिर दोनों को गुना करेंगे तो कितने के बराबर होगा, x गुने y के बराबर होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। y से मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो यानी xy चाहे yx बात बराबर है। फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो -2y। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 4x, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करें 4 दूना 8, और ये हो जाएगा xy। देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो गया। यानी अब हमारे पास बचेगा इक्वेशन के रूप में -2y + 4x, और ये -8 है तो यहाँ पे +8 हो जाएगा। अगर हम चाहें तो 2 से भाग देख सकते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -y और +2x, और 2 चौके 8, और इसी को सजा के हम लोग लिख लें तो हम लिख सकते हैं 2x - y और इक्वल टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। आइए देखते हैं केस नंबर 2 का, कि क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे हम लोग फिर से एक बार। अब देखिए कंडीशन 2 को देखा जाए। कंडीशन 2 में कहा गया है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र कम खड़ा होता। अब यहाँ ध्यान देना है कि अब की बार कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र कम खड़ा होता तो पंक्तियों की संख्या 4 बढ़ जाती। अब की बार ध्यान देना है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र कम खड़ा होता, यानी पंक्तियों की संख्या में 4 कम करेंगे, तो चूंकि पंक्तियों की संख्या कितनी है, x में अगर हम 4 कमी कर रहे हैं और प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र कम खड़ा हो तो पंक्तियों की संख्या 4 बढ़ जाती, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी बढ़ जाती, 4। यानी खड़ा होने का स्टाइल जो है, यानी कि बच्चे जो y के जगह y - 4 खड़ा होते तो जो पंक्ति की संख्या जो है वो 4 बढ़ जाती, यानी x के जगह कितनी बढ़ जाती, 4 बढ़ जाती, यानी x की जगह x + 4 हो जाती। और दोनों को मिलाकर हम गुना करेंगे तो कुल छात्र ही प्राप्त होंगे। तो कुल छात्र कितने होंगे बच्चों, x गुने y। आइए देखते हैं इसे सॉर्ट आउट करके। तो अब हम लोग इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो कुछ ऐसा परिणाम हम लोग को मिलेगा। x में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy चाहे yx बात एक ही है। फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा, और फिर -4x, और फिर -4 4 जा -16, और इक्वल टू x × y। आप देख पा रहे हैं दोनों पॉजिटिव है तो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब हमें करना क्या है, 4y - 4x, और ये जो -16 है तो +16 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। जैसे ही 4 कॉमन लेंगे तो y - x और इक्वल टू 4 गुने 4, 4 चौके 16, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि y - x इक्वल टू 4। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को हमें हल कर लेना है, इसलिए समीकरण को जोड़ेंगे। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 क्या है हम लोग के पास, 2x - y और इक्वल टू 4, और फिर लिखेंगे y - x और इक्वल टू 4। ध्यान देंगे दोनों में 4 ही संयोग से, ये y इससे y से कैंसिल हो जाएगा, और 2x में से x घटाएंगे तो x होगा। 4 और 4 कितने हो गए, 8, यानी x की तो वैल्यू 8 आ गई। अब हमें क्या करना है, जब x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली कि x = 8, अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, 2 × x की वैल्यू हमें रखनी है 8 और -y और इक्वल टू है ये 4। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 8 दूना 16 हो गया, -y = 4, यानी -y = 4 और ये +16 है तो यहाँ पर होगा -16, यानी -y = -12। y से y कैंसिल हो गया, इसलिए y की वैल्यू जो हो गई 12 हो गई। लेकिन अब हमें क्या करना है, छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए छात्रों की संख्या बराबर x × y। x की वैल्यू कितनी फाइंड की थी हम लोगों ने, 8, यानी 8 रखेंगे, और y की जो वैल्यू है हम लोगों ने कितनी फाइंड की थी, 12, यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96। इसलिए आप कह सकते हैं कि छात्रों की कुल संख्या कितनी हो गई, 96 हो गई। तो आप हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहें, इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलता